हाँ दोस्तों, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलसीआर सर्किट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से ये पूछा ही जा रहा है। और ये टॉपिक जो है प्रत्यावर्ती धारा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलसीआर परिपथ। और इस एलसीआर परिपथ को समझना भी उतना ही आसान है जितना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हम समझ लेते हैं। तो मतलब कि लिखा हुआ है एलसीआर सर्किट, यानी कि इसमें एल होगा, सी होगा, आर। एल क्या है? एल है क्या? प्रेरण। कौन सा प्रेरण? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को लिखते हैं एल से। और सी क्या है? सी संधारित्र है, यानी कि कैपेसिटेंस। और वहीं आर यानी कि प्रतिरोध। तो तीन चीजें लगी हुई हैं किसमें? सीरीज में। ये एलसीआर सर्किट है और कैसा है? ये है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो जब पेपर में आएगा तो लिख के आएगा श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ को सिद्ध करिए, या फिर उसमें प्रतिबाधा का फॉर्मूला में जो रिलेशन होता है वो निकालिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एलसीआर सर्किट हमें बनाना है, यानी कि एल सी आर को लगा देना है सीरीज में। तो सीरीज में लगाना है मतलब कि ये हमने एल लगा दिया, सी और उसके बाद आर। फिर उसे हमें सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के लिए हमें उसे वोल्टेज से जोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो सप्लाई होगी वो कैसी होगी? अल्टरनेटिंग, यानी कि प्रत्यावर्ती। तो हमें इसमें प्रत्यावर्ती धारा देनी है जो कि इसके लिए सप्लाई का काम करेगी। अब किसी टाइम पे हम मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है। किसी टाइम पे क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। हमने मान लिया है इंस्टेंट कोई टाइम है जिस समय इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो जो ये है इसे हम मान लेंगे जो दिया गया है v, उसे हमें निकालना है। तो v नॉट साइन और ओमेगा टी कुछ होगा वही हमें निकालना है। ठीक, उसके बाद i की इक्वेशन क्या होती है वो भी हमें निकालना है। सिंपल जो i की इक्वेशन आपको पता ही होनी चाहिए, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और वही जो नॉर्मल इक्वेशन है v की, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? इसमें हमें निकालना है इसमें रिलेशन किसका? z बराबर क्या आएगा? ये, और दूसरा 10 फाई क्या आएगा? ये। हमें दो चीजें निकालनी है इससे, और निकालना है हमें ग्राफ, एक्सएल एक्सी और आर के बीच का ग्राफ। हमें इससे तीन चीजें मिल रही होंगी और यही पेपर में आती हैं। तो देखिए, ये सी है और वहीं ये क्या है? नहीं सॉरी, ये एल है और ये सी है और ये आर। संधारित्र लगा हुआ है, एक प्रेरण लगा हुआ है और एक प्रतिरोध लगा हुआ है। अब आपने आर परिपथ पढ़ा होगा तब आपको वहां पे मिला होगा क्या? आई वी बराबर, वी का फॉर्मूला क्या मिला था वहां पे? वी नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो मिला था, क्योंकि वहां पे जो वी और आर था वो दोनों एक फेज में था। एक फेज में था मतलब कि क्या? उनके बीच की जो गैप थी, यानी कि जो उनके बीच का एंगल था वो 0 डिग्री था, यानी कि सेम फेज में दोनों चीजें थी, आई और वी। ठीक, अब इसके बाद जो एल परिपथ में मिलता था हमें वो क्या मिलता था? वी एल में। तो वी एल में हमें क्या मिलता था? वी एल में हमें मिल रहा था साइन ओमेगा टी। अब यहां पास क्या होगा? तो वी एल जब हमने पढ़ा था तो वहां पे एक चीज आगे थी। कौन सी चीज आगे थी? एल, यानी कि ये एल में क्या आगे था? वी। वी मतलब कि वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज आगे था, कितना आगे था? प्लस था पाई/2। पाई/2 से क्या मतलब है? 90 डिग्री आगे है। तो इसका ग्राफ कैसे बनना था? ये है किसका ग्राफ? एल परिपथ का। केवल ये आर परिपथ का है और वही ये एल परिपथ का है। 90 डिग्री मतलब कि ये 90 डिग्री को ही पाई/2 कहते हैं। 90 डिग्री किससे आगे थी? करंट से आगे, यानी कि आई से। अगर आई यहाँ होगा तो एल यहाँ होगा कहीं पे, मतलब कि वी यहाँ होगा। वही तीसरा जो वीसी था, यानी कि सी परिपथ में, वहां पे हमें क्या मिला था? वोल्टेज का फॉर्मूला वी नॉट सी साइन ओमेगा टी और माइनस पाई/2। मतलब कि यहाँ पे करंट लीड कर रही थी। तो यहाँ का क्या मिल बन रहा था हमारा डायग्राम या फिर ग्राफ? ये 90 डिग्री करंट आगे है, ये आगे है ना करंट, और यहाँ पे वोल्टेज आगे है 90 डिग्री। तो अब हमें इन तीनों को कंबाइन करके, इन तीनों जो चित्र परिपथ है इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक निकालना है एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर, मतलब कि फेज डिफरेंस का एक ग्राफ बनाना है। तो इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं। देखो, ये है वी आर। ठीक, उसके बाद ऊपर क्या है? वी एल, नीचे क्या है? वी सी। तो ऊपर है वी एल और नीचे क्या है? वी सी।
ये करंट के डायरेक्शन में कौन चीज है, करंट के डायरेक्शन में वी आर ये तो है, क्योंकि करंट और वी आर के बीच है तो फेज डिफरेंस 0 था। ये ऊपर का 90 डिग्री है और ये नीचे का भी 90 डिग्री है। अब अगर किसी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि इसके बीच का जो माइनस निगेटिव है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना VL माइनस VC, VL माइनस VC। हमने जब VC घटा दिया VL से तो इतना बचा। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये जो चीज है ये क्या है, ये V है। उसके बाद हम यहाँ से अगर एक 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही मान लें, अब मान क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है Z। Z क्या है, Z है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कब निकलेगी, जब हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। V की वैल्यू चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा के यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय का क्या मतलब है, ये नीचे की चीज हमें दी है VR, ये VR ही तो है पूरा, और ये VL दिया है। तो अगर इसके बीच हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो V क्या निकलेगा, V ये क्या निकलेगा, V बराबर हो जाएगा क्या, VR का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये V स्क्वायर होगा, जब V होगा तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर, यानी VR का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और अंडर रूट में। तो ये होगी V की वैल्यू। जब हमें V की वैल्यू मिल जाएगी तब हम R यानी कि केवल R निकालेंगे। केवल R क्या होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से होता है ना, तो V बराबर IR हो जाएगा। तो देखिए V बराबर होता है IR, तो जहां जहां V है वहां हम IR रख देंगे। अब देखिए R परिपथ के लिए तो ये हो जाएगा, वहीं पे जब L परिपथ की बात आएगी तो यहाँ पास R क्या रखेंगे, L परिपथ में हम R क्या रखेंगे, L परिपथ में ये रखेंगे ना XL। XL क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L। वहीं C परिपथ के लिए XC, XC क्या होता है 1 ओमेगा C। तो तीनों चीज के लिए जो R है यानी कि प्रतिबाधा वो डिफरेंस होगी। अब डिफरेंस ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हर परिपथ का जो मटेरियल है, हर परिपथ में जो लगी हुई चीज अलग है, इसलिए हर परिपथ का प्रतिबाधा भी अलग होगा। प्रतिबाधा का सिंपल मतलब ये है कि रुकावट, तो हर चीज का रुकावट अलग अलग है। तो VL में क्या होगा, I और XL बराबर ओमेगा L, तो I XL लिख देते हैं हम अभी सीधे। VC क्या है I XC। तो ये मिल गया हमें क्या, ये क्या मिल गया हमें, ये V की वैल्यू है, जहां जहां V है वहां हम ये फटकेंगे। तो XL माइनस XC यहाँ पे भी ना लिख के हम लिख देते हैं V माइनस VC, VL माइनस VC, और यहाँ पर भी VL माइनस VC। ठीक, अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज। V बराबर क्या है VR का स्क्वायर, VR की जगह पे I स्क्वायर और इंटू R स्क्वायर प्लस VL की जगह I स्क्वायर इंटू XL का स्क्वायर, फिर I स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद हम इससे ले लेंगे पूरा क्या कॉमन। अब V बराबर नॉर्मल क्या होता है I R। अब यहाँ पे जो इस पूरे का R है उसको हम एक नया नाम दे देंगे। वो नया नाम क्या होगा, वो नया नाम होगा Z। Z मतलब कि क्या, प्रतिबाधा। और यही हमें क्वेश्चन पेपर में निकालने के लिए दे दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, पिछले 5 सालों में यही दो चीजें निकालने के लिए दी गई हैं। और फेज डिफरेंस बनाने के लिए ये दिया गया होगा ग्राफ की, ग्राफ बनाइए। तो देखिए इतना हो गया, बस रुकिए 1 मिनट। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें Z निकालना है। यहाँ से Z निकल जाएगा, उसके बाद हमें tan phi निकालना है। tan phi मतलब क्या, कालांतर। तो अभी निकालते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पे V बराबर आ गया, हम यहाँ पे वैल्यू रखें। V बराबर होता है IR। अब जो LCR परिपथ का R है उस पूरे को नाम दिया जाता है Z, यानी कि प्रतिबाधा। तो R की जगह हो जाएगा Z। तो यहाँ IR की जगह IZ बराबर अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL का स्क्वायर माइनस I स्क्वायर XC का स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद I हम कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन लेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा पूरा कॉमन, और बाहर निकलने के बाद रूट के I बचेगा केवल। तो अंदर क्या बच जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, और I इधर भी कैंसिल। तो Z बराबर हमें मिल गया क्या, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो पहली चीज हमें मिल गई जो कि निकालनी थी प्रतिबाधा। अब इसके बाद हमें निकालना है tan phi। तो tan phi बराबर क्या होगा, जो नॉर्मल मैथ होती है उसमें लाल बटा कक्का एक मेथड है, लाल बटे कक्का। तो यहां से जो tan होता है वो ये होता है, यानी कि लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है, अब इसमें लंब ये चीज है और आधार क्या है, आधार ये चीज है। तो लंब क्या है VL माइनस VC, और वहीं पे आधार क्या है VR। तो VL माइनस VC यानी कि XL माइनस XC,
और उसके बाद वी आर यानी कि केवल आर, तो ये 10 फाई है। अब यहां से जब हम फाई निकालेंगे तो 10 उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू रख देते हैं, 10 इनवर्स एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, अपॉन में आर की वैल्यू तो आर ही है, तो ये हमें मिल गया 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स होता है कलांतर, तो हमें जो दो चीजें निकालनी थी वो दोनों चीजें मिल गई। z क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और 10 इनवर्स बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ब्रैकेट अपॉन में क्या आर। तो ये दो चीजें निकालने के लिए दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र बनाना है, एलसीआर परिपथ लगा देना है, एलसीआर परिपथ लगाने के बाद क्या, आर परिपथ पता होना चाहिए हमें, एल पता होना चाहिए, सी। जब हमें ये तीनों परिपथ पता होंगे, आर एल सी अलग अलग, और उनके जब ग्राफ पता होंगे, जैसे कि आर का ये केवल ग्राफ होता है, केवल अगर एल है तो उसका ये ग्राफ होता है, केवल सी है तो ये ग्राफ होता है। पता होना चाहिए ना कि एल में कितना क्या लीड हो रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, सी में क्या लीड कर रहा है। अगर ये चीजें पता होंगी तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बनने के बाद यहाँ से हमें लगानी है पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय लगाने के बाद z मिल जाएगा। 10 फाई निकालने के लिए क्या, लाल बटे आधार मतलब लंब बटे आधार रखेंगे, यहाँ से 10 फाई मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करने के बाद 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।